पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले दर जिले राजनीतिक दौरे की शुरुआत कर दी है। मंगलवार 30 दिसंबर को उन्होंने बांकुरा जिले के बरजोरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह के हालिया बयानों पर जोरदार पलटवार भी किया। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर घुसपैठ की समस्या सिर्फ बंगाल में है तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में घटनाओं का क्या जवाब है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या घुसपैठिए सिर्फ बंगाल में ही है, क्या कश्मीर में कोई नहीं है? अगर बंगाल में ही घुसपैठिए थे तो फिर पहलगाम में हमला क्यों हुआ? दिल्ली में हाल ही में जो घटनाएं हुई, क्या वहां कोई घुसपैठिया नहीं था? क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल में ही होती है? मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल को बदनाम करने के लिए घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की भी उतनी ही है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया की वजह से राज्य में 58 से 60 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की एसआईआर की वजह से जान गई, उनका हर जिले में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे, जिनमें 57 लोगों के नाम अंकित होंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची संशोधन के नाम पर आम लोगों को डराया और परेशान किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने कहा था कि बंगाल सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती, जिस वजह से सीमा पर तारबंदी पूरी नहीं हो पा रही और घुसपैठिए आसानी से गांवों तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जानबूझकर घुसपैठियों को पनाह देती है और स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। ममता ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बंगाल को बार बार निशाना बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।